के अवतार प्रकट प्रेम स्वरूप श्री हितरिवंश महाप्रभु, जिनका प्राकट्य उत्सव वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कृष्ण पक्ष की एकादशी को वो प्रेम तत्व प्रकट हुआ वल्लभाचार्य महाप्रभु के रूप में। जैसे भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री ठाकुर जी प्रकट हुए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौरांगी श्री प्रिया जी का प्राकट्य है। ऐसे इस वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कृष्ण को अपना सर्वस्व मानने वाले और कृष्ण को ही जीवन का सार सर्वस्व जानने वाले श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु का प्राकट्य है। और शुक्ल पक्ष की एकादशी को गौरांगी वृषभानु नंदिनी निकुंजेश्वरी श्री राधा के गौर चरणों को अपना सर्वस्व मानने वाले, उन पर अपने अनंत अनंत जीवन न्यौछावर करने वाले श्री हितरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य है। और इसी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक ऐसे अद्भुत भक्त का भी आविर्भाव है जिसने भाव का सागर प्रकट कर दिया इस संसार में। आज मैं आ रहा था तो ऐसे मन में विचार था कि बड़े सुंदर समय में यहां इस भाव यज्ञ का आयोजन हुआ है। बड़ा पवित्र समय माना जाता है इसे। ये वैशाख मास वर्ष भर में जैसे कार्तिक मास की अपनी एक पवित्रता है, ऐसे इस वैशाख मास की भी अपनी एक पवित्रता है। ये वासंती वेला, भजन का आनंद जिन्होंने संसार में प्रकट किया, ये उनके प्राकट्य का महोत्सव है। तो जिन्होंने इस संसार में भाव का सागर बहाया, ऐसे श्री ठाकुर जी के परम प्रिय परम अंतरंग, श्री ठाकुर जी के अत्यंत निज जन, ऐसा मैंने कहा ना, जिन्होंने केवल मात्र अपनी उपस्थिति से जीव को सन्मुख कर दिया श्री ठाकुर जी के, ऐसे भक्त कवि श्री सूरदास जी। यहीं दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में एक ब्राह्मण कुल में सूरदास जी का जन्म हुआ। जन्मांध थे, तो पुत्र के जन्म पर माता पिता को जितनी प्रसन्नता हुई, उतना ही शोक हुआ जब ये जाना कि पुत्र देख नहीं सकता। और बड़े दीनहीन से, बड़े अकिंचन परिवार में, बड़े दरिद्र परिवार में, ब्राह्मण परिवार में सूरदास जी का जन्म हुआ। दरिद्र और फिर जन्मांध। कुछ बड़े हुए जब सूरदास जी, शायद 5-6 वर्ष की अवस्था रही होगी, तो उनके पिताजी को उनके किसी जजमान ने 2 सोने की मोहरें दी। आज पिताजी घर आए तो बड़े प्रसन्न थे। माता ने पूछा, सूरदास जी की माता ने, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। तो बोले, हाँ, एक यजमान ने हमारी दरिद्रता देखकर हमारे निर्वाह के लिए 2 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। इस बात से प्रसन्न हूं कि कम से कम अब 2-4 महीने का काम तो बड़ी सहजता से चल जाएगा, पेट भरने की तो चिंता नहीं है। एक वस्त्र में लपेटकर घर में किसी आले में वो 2 मुद्राएं रख दी। और अगले दिन प्रातः काल जब सूरदास जी के पिताजी उठे तो देखते हैं कि मोहरे वहां नहीं है। माता पिता दोनों विलाप करने लगे। जाने कितने काल के बाद जीवन में प्रसन्नता का कोई चिन्ह आया था, आशा की कोई किरण जगी थी। बड़े उदास, खिन्न हो गए, शोक में डूब गए दोनों माता पिता। सूरदास जी ने ऊपर से कह दिया कि अरे आप शोक क्यों करते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान जो करते हैं उसमें जीव का मंगल ही तो होता है, आप भगवान का भजन करिए। और सूरदास जी की ये बात मानो जले पर किसी ने नमक छिड़क दिया। चिल्ला पड़े सूरदास जी के पिताजी। बोले, अरे अभागे, तूने जब से जन्म लिया है, तू जब से आया है इस परिवार में, हम तो तभी से दुख देख रहे हैं। और ऐसे अभाव के क्षणों में जब कुछ प्राप्त हुआ था, जब कोई आशा जगी थी, और विधि का विधान देख, और ऊपर से तू हमें उपदेश करता है। दुखी व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए, इसलिए तो कबीर कहते हैं
कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और दुख में जो सुमिरन का प्रयास होता है, क्योंकि दुख सुमिरन करने कहां देता है, दुख में स्मरण नहीं होता। भगवान को भजने का, भजन करने का समय तो सुख का ही काल है, दुख में भजन नहीं होता। दुख में आप जो करते हैं वो तो केवल मन की एक सांत्वना है, भजन नहीं है। जैसे जब शरीर रुग्ण हो, बीमार हो जाएं आप, तो उस समय आप अच्छा भोजन, गरिष्ठ भोजन नहीं कर सकते। अच्छा भोजन करने का समय कब है? जब आप स्वस्थ हैं। उसी समय आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिसको आप लोग इम्यूनिटी कहते हैं। जब आप स्वस्थ हैं, जब आप अच्छा खा सकते हैं, जब आप व्यायाम कर सकते हैं, उस समय आप अच्छा खाइए, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। ऐसे जब आपके पास सुख है, जब साधन है, जब समय अनुकूल है, तब भजन करिए। मैं बहुत छोटा था तो सुनता था, कोई गाता था, नाम जप ले निमाणिए जिंदे के औखे वेले कम आवेगा। बोले अभी जप लो, फिर जब समय प्रतिकूल होगा, यही भजन आधार बनेगा। तब आपको भटकने नहीं देगा, तब आपको बिखरने नहीं देगा। तो ऐसे जब जीवन में सुख हो, अनुकूलता हो, हमारे पास जितने लोग आते हैं, कोई अभाव से ग्रस्त है, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये तीनों ही ताप जीव को सदा लगे ही रहते हैं। बड़े पीड़ित हैं, जीवन में उलझन है, मन में उलझन, तन में उलझन, धन की दृष्टि से भी उलझन। उस समय पर कहते हैं, बोले महाराज क्या करें, भजन में मन नहीं लगता। अरे ये कोई भजन करने का समय थोड़ी है। जब व्यक्ति रुग्ण होता है ना, जब बीमार हो जाता है व्यक्ति, तो डॉक्टर क्या कहता है, बोले इसको तो खिचड़ी दलिया पवाओ, और कुछ हजम नहीं होगा, और कुछ नहीं पचेगा। अब तो बस इतना खाइए कि जितना जीवन धारण करने के लिए आवश्यक हो। ऐसे दुख के काल में तो बस प्रार्थना होती है टूटी फूटी, दुख में भजन नहीं होता। जब अच्छा समय है उसका सदुपयोग करिए, उस समय स्वयं को साधिए, उस समय स्वयं को साधिए, उस समय भजन के भाव को सिद्ध करिए, उस समय भजन के भाव को स्थिर करिए जीवन में। लेकिन सुख का स्वभाव ऐसा है कि कबीर कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े और जो नाम हृदय से जाए। संसार का सुख ऐसा है, संसार की वस्तु ऐसी है, संसार की व्यवस्था ऐसी है कि वो जीवन में उन्माद लेकर आती है। आज पास में 20-50 करोड़ रुपए हो तो अरे ऐसे व्यक्ति के पास तो मंदिर जाने का समय नहीं है, कहां भजन की बात और कहां कुछ हो। और धन के साथ साथ थोड़ी पद प्रतिष्ठा और मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आप भगवान को जेब में लिए डोलते हैं। और धन, पद प्रतिष्ठा और इसके साथ में रूप और हो, बस फिर तो कहना क्या। फिर तो कहना क्या, फिर तो उन्माद की अति हो जाती है। इसलिए संत कहते हैं कि 3 कंटक यदि जीवन में हो तो भजन करना बहुत कठिन है। धन, यौवन और प्रतिष्ठा, ये तीनों भजन के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। और जीव की मूढ़ता देखिए, जीव इसी को भगवान की बड़ी कृपा समझता है। वो सोचता है जीवन में ये तीनों तो भगवान की बड़ी कृपा है, और यही भजन के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। धन हो, लोग जय जयकार करते हो, और पूर्व के पुण्य से आप रूपवान भी हो जाएं, फिर तो कहना क्या। यदि पूर्व के पुण्य से आपको ये तीनों वस्तुएं मिली हो तो आप जीवन में सावधान रहना, आप जीवन में सजग रहना, सावधान रहना, सचेत रहना। क्योंकि जो व्यक्ति कहीं किसी ऊंचे स्थान से गिरता है उसी को चोट अधिक लगती है। तो दरिद्रता, अभाव और जो मिला वो भी खो गया। सूरदास जी के उपदेश ने मन को शीतल तो क्या करना था, सूरदास जी के उपदेश ने तो पिता के मन पर आघात कर दिया। वो तो जाने क्या क्या कहने लगे सूरदास जी को। सूरदास जी ने कहा अच्छा एक बात सुनिए,
मैं आपको बता देता हूं कि वो 2 मोहरे कहां हैं, मैं बता सकता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि वो बताने के बाद मैं घर में नहीं रहूंगा। मुझे भजन करना है और मैं यहां से जाना चाहता हूं, और एक शर्त पर मैं आपको आपका खोया धन बता सकता हूं। सूरदास जी को यह आंतरिक दृष्टि जन्म से प्राप्त थी। माता पिता ने सोचा, अरे 5 वर्ष का बालक और कैसा विनोद करता है। माता पिता ने भी भाव में कह दिया, हाँ ठीक है, बता दो और हमारा धन हमें मिल जाए और तुम जहां जाओ चाहो सो जाओ। सूरदास जी ने बताया कि अमुक स्थान पर, बोले आपने जिस वस्त्र में लपेटकर वो 2 मोहरे रखी थी, रात को चूहा, बोले चूहे ने ये कार्य किया है, उसने दबाई 2 मोहरे और ले जाकर अमुक स्थान पर छोड़ दिया, आप जाकर देखिए मोहरे वहां रखी है। पिताजी ने जाकर देखा, वहां पर मोहरे रखी थी। अब तो पिताजी ने कहा, बालक तो सिद्ध है, इसको अंतर्दृष्टि प्राप्त है। तो अब सूरदास जी जो ही घर से चलने लगे, माता पिता ने रोकने का भरसक प्रयास किया कि बोले बेटा हमने तो भाव के आवेश में जाने क्या क्या कह दिया, तुम यहीं रहो। सूरदास जी ने कहा, अपना प्रण मत तोड़िए, अपने वचन पर रहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप मुझे घर में रखेंगे तो ये 2 मोहरे फिर से खो जाएंगे। अब ढीले पड़ गए माता पिता, बोले ठीक है जहां जाना हो सो जाओ। सूरदास जी चल दिए। मैं किस लिए कह रहा हूं कि सूरदास जी को एक अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। जो इस संसार में आया है, जो संसार में रह रहा है, जो संसार की वस्तु का उपयोग भी कर रहा है, लेकिन जानता है कि मुझे जाना कहां है, ऐसा व्यक्ति भीतर से जगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को संत की कृपा से कभी ना कभी विवेक मिला है, तभी वो जानता है कि मुझे जाना कहां है। देखो भाई, संसार में तो युक्ति से मुक्ति है। ना तो आप संसार से पूर्णतया विरक्त हो सकते हैं और ना ही आप इसमें अनुरक्त आसक्त हो सकते हैं। यहां तो युक्ति से मुक्ति है। यहां तो जो वस्तु आपको मिली है उसका सदुपयोग करते जाइए, बस। इसी का नाम जीवन जीने की कला है, द आर्ट ऑफ लिविंग। कि आपको जो अवसर मिला है, आपको जो वस्तु मिली है, आप उसका सदुपयोग करते हुए आगे बढ़िए। विश्राम मत कीजिए। जैसे हनुमान जी सिखा रहे हैं, राम काज कीन्हे बिना मुहे कहां विश्राम। जब तक आपको भी जीवन में भक्ति स्वरूपा जानकी का पता न मिल जाए, तब तक विश्राम मत करिए, तब तक कहीं रुकिए नहीं। आपकी यात्रा बाधित ना हो, चलते रहिए। तेरी बनत बनत बन जाए, लगे रहिए। मैं तो कई बार कहता हूं, जो चलेगा भाई वो भटकेगा, वो गिरेगा, वो भूलेगा, उसके जीवन में भ्रम आएंगे, उससे अपराध बनेंगे। लेकिन जो चला है, एक बात निश्चित है, वो एक दिन पहुंचेगा अवश्य, आज कल। और ठाकुर जी का तो स्वभाव है कि काहू पे श्रम बहुत करावे और काहू की बात सहज में माने। यहां अहेतु की कृपा से तत्क्षण जीवन भी बदलता है और लंबे काल के साधन के बाद शनह शनह परिवर्तन भी आता है। हाँ, एक बात निश्चित है कि प्रभु को अपना उद्देश्य मानकर भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। जो चलाए भगवान को उद्देश्य मान के, मैं फिर कह रहा हूं, वो गिरेगा, वो भूलेगा, वो भटकेगा। और संसार के मार्ग की उलझन, वो तो बड़ी स्थूल सी उलझन है, झट सुलझ जाती है। अध्यात्म के मार्ग की उलझन भी बड़ी सूक्ष्म है। यहां पर जब आप भटकते हैं, जब आप भूलते हैं, जब भ्रम से आच्छादित होता है मन, पता भी नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी एक बात का भरोसा है, एक बात का बड़ा दृढ़ अवलंबन है, एक बात बड़ा सुख देती है, एक बात बड़े सुख का विधान कर देती है इस मार्ग पर। जिमि बालक राखे महतारी, करम सदा तिनकी रखवारी। जिमि बालक राखे महतारी, क्या होता है? मां जब बालक का ध्यान रखती है, ऐसा थोड़ी है कि मां बालक का ध्यान रखे, बालक कभी गिरे ही नहीं। मां ध्यान भी रखती है, बालक गिरता भी है। मां ध्यान भी रखती है और बालक को चोट भी लगती है। मां स्नान कराती है, मां श्रृंगार भी करती है, बालक मैला भी होता है। कब तक?
जब तक बालक संभल नहीं जाता तब तक। ऐसे ही आप भी भजन करना आरंभ करिए। ऐसे ही वो मां आपका ध्यान भी रखेगी, लेकिन आप गिरेंगे भी, वो संभाल भी लेगी। वो आपका मार्जन करेंगे अपनी कृपा से, आप फिर मैले हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? जब तक आप सजग नहीं हो जाते, जब तक आप सबल नहीं हो जाते। जिमि बालक राखे महतारी, करम सदा तिनकी रखवारी। चल दिए सूरदास जी। आप देखिए कैसा सुदृढ़ अवलंबन रहा होगा सूरदास जी के हृदय में। ऐसा व्यक्ति घर छोड़कर निकल रहा है जो आंख से देख भी नहीं सकता, जिसको पथ भी नहीं सूझेगा, कहां जाना है, किस दिशा में जाना है नहीं जानते। और मुझे लगता है शायद सूरदास जी का ये निर्णय आपके मेरे हम सब के लिए एक सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर देता है। सूरदास जी कब निकले? जब वो देख नहीं सकते, जब उनको ये नहीं पता दाएं जाना है बाएं जाना है, कहां जाना है, किस लिए चल रहे हैं, कि बस मुझे भगवान का भजन करना है, बस इसलिए, बस मन में ये भाव रखा और चल दिए। मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले। डाला विषयों ने दान, बचा लो प्रभु अपने चरणों की छां। बिठा लो प्रभु मेरे जर्जर है पांव। चल दिए बस, किस आशा से? कि अपने चरणों की छांव में बैठा लो प्रभु। और बस यही जीव का एक पग बढ़ाना है प्रभु की ओर, एक पग बढ़ाना। आपकी मेरी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है। सूरदास जी के घर में नितांत अभाव है, माता पिता अनुकूल नहीं है, अर्थात संसार बिल्कुल प्रतिकूल है, पथ सूझता नहीं है। क्या करें? प्रभु का आश्रय लेकर, प्रभु की आस, प्रभु का विश्वास, प्रभु का भरोसा लेकर चल दिए। घर से कुछ कोस दूर गए थे, एक तालाब के निकट एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। इस विषय में हमारे स्वामी शरणानंद जी महाराज अपने जीवन का अनुभव बताया करते थे। वो भी सूरदास थे, देख नहीं पाते थे। पूर्व भी मैंने कई बार उनकी चर्चा की। 7 बार अकेले गंगोत्री की यात्रा करके आए अपनी एक लाठी के सहारे। और उन्होंने अपनी पुस्तकों में अपने अनुभव लिखे हैं कि मैं जब चलता था प्रभु का आश्रय लेकर, प्रकृति मेरे अनुकूल हो जाती थी। वृक्ष मुझे अपनी छांव में बैठा कर मीठे मीठे फल देते थे। नदियां मुझ तक पहुंचती थी, मेरी तृषा बुझा देती थी। अभी घर से कुछ कोस दूर निकले थे, एक तालाब के निकट एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। एक ग्वाला सूरदास जी के निकट बैठा रो रहा था। सूरदास जी ने निकट बुलाया, भाई कौन है, क्यों रोता है? तो बोले, महाराज मेरी 2 गैया खो गई हैं, उन्हीं को खोजता खोजता थक के हार गया, गैया मिली नहीं, घर लौट कर कैसे जाऊं? सूरदास जी को अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। सूरदास जी ने कहा, भैया तेरी गैया अमुक स्थान पर है, जाकर ले। वो व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया। बोले, इस व्यक्ति को स्थूल वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, और मेरी गैया का पता बता दिया। जाकर देखा तो सूरदास जी ने जहां बताया था वहीं पर गैया थी। अब तो वो व्यक्ति आया, बोले, महाराज जब आपने मुझे कहा था ना कि अमुक स्थान पर तेरी गैया खड़ी है, मैंने तभी मनी मन संकल्प कर लिया था, अगर गैया मिल गई तो एक गैया आपको दे दूंगा। तो महाराज अभी एक गैया आपकी। सूरदास जी ने कहा, भैया हमको हमारे भोजन की सुध नहीं है, हम गैया को कहां से खिलाएंगे? बोले, महाराज अब चिंता मत करिए, अब संकल्प तो मैंने कर ही लिया है। उस व्यक्ति ने वहीं तालाब के किनारे एक कुटिया डाल दी, गैया बांध दी, सूरदास जी की सेवा के लिए एक सेवक की भी व्यवस्था कर दी।
समय आता, अन्न धन सब वस्तु आकर वो व्यक्ति भेंट कर जाता। सूरदास जी में श्रद्धा हो गई और धीरे धीरे सूरदास जी की इस सिद्धि की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग अपने तरह तरह के प्रश्न लेकर आने लगे। अब संसार का तो ये स्वभाव है ना, आज आप कहीं पर ये लिख दीजिए सर्व मनोकामना पूर्ण, आपको कल वहां भीड़ लगी मिलेगी। हम लोगों की तो दशा इतनी दयनीय हो गई है कि सड़क के बीचों बीच पीर की दरगाह पर आपको मीलों लंबी कतार मिल जाएगी, माथा रगड़ते लोग वहां पर। और भले आप जानते हैं कि नहीं जानते, उसके क्या मालूम उसके नीचे कोई मुर्गा ही दबा, आपको तो यह भी नहीं मालूम, और आप गए हैं वहां और खड़े हैं वहां पर। और आज तो साहब क्या होता है, पेड़ के नीचे एक लाल गोल पत्थर पर आपने लगाया सिंदूर, हो गए हनुमान जी, और 10-20 बरस में तो वो प्राचीन हनुमान जी हो जाते हैं, और 20-25 वर्ष में तो हनुमान जी की सिद्धि का पूछिए ही मत। तो संसार का तो ये स्वभाव है। संसार तो जहां देखता है अपनी क्षुद्र सी कामना की पूर्ति, संसार उस ओर हो जाता है। मुझे लगता है इस संसार में भगवान ने आपको थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी चतुराई दी हो, भीड़ इकट्ठा करने से आसान काम और कोई दूसरा नहीं है। ये सबसे सरल क्रिया है, सबसे सहज है ये। एक शायर तो कहता है कि मैं फसाने तलाश करता हूं, आप उन्वान ढूंढ कर ले आओ। मैं फसाने तलाश करता हूं, आप उन्वान ढूंढ कर ले आओ। हो सके तो इन वादा कशों की बस्ती से चंद इंसान ढूंढ कर ले आओ। यह मिलना मुश्किल है, चंद इंसान। 12 वर्ष बिता दिए सूरदास जी ने उसी मान प्रतिष्ठा, उसी लोगों की जय जयकार के मध्य। मैंने अभी कहा ना, जो चला है वो भूल जाएगा, वो भटक जाएगा। 12 वर्ष बिता दिए सूरदास जी ने उसी तालाब के किनारे लोगों की उस झूठी जय जयकार के मध्य। 12 वर्ष बाद एक दिन रात्रि को सोते सोते सूरदास जी को चेत हुआ, चेत गए सूरदास जी। और यही भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। जो भगवान का आश्रय लेकर चला है, मैंने कहा ना वो भूल जाएगा, भटक जाएगा, लेकिन प्रभु संभाल लेंगे। 12 वर्ष बाद रात्रि को सोए सोए सूरदास जी को चेत हुआ। बोले आए थे हरि भजन को और बन बैठे भगवान। बोले भजन करने आए थे और बोले बन बैठे भगवान। आज हम यहां सिद्ध सूर बाबा बनकर बैठे। क्या इसीलिए घर छोड़ा था? क्या इसीलिए घर से चले थे? और यही होता है, व्यक्ति बड़ा अच्छा उद्देश्य लेकर निकलता है घर से, और सबसे पहले उसको क्या मिलता है? जो व्यक्ति भजन करने निकलता है ना, उसको सबसे पहले क्या मिलता है? उसको सबसे पहले मिलते हैं आप लोग। भजन के मार्ग की सबसे पहली उपलब्धि क्या है? आप लोग। फिर आप क्या करते हैं? आप आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, धन देते हैं, वस्तु देते हैं, और जो आपके पास है आप सब देते हैं, आप सब देते हैं। और तो और आप तो इतनी कृपा करते हैं कि आपको फिर उसी व्यक्ति में भगवान दिखने लगता है। फिर आप उसे भगवान के स्थान पर बैठा देते हैं और वो व्यक्ति भी बड़ी प्रसन्नता से बैठ जाता है। अब वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति आपका बनाया भगवान है। और आप क्या करते हैं? आप जब चाहे उसे उस कुर्सी से हटा देते हैं और किसी दूसरे भगवान को बैठा देते हैं। ये तो भजन के मार्ग पर चलने वाले के लिए सबसे पहली उपलब्धि है। तो फर्स्ट, द प्राइमरी अचीवमेंट, संसार का मान और प्रतिष्ठा। लेकिन ये इतना सुंदर लोभ है कि कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह पे मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ है। इस कीर्ति का लोभ ऐसा दुष्कर है कि फिर छुड़ाए नहीं छूटता। 12 वर्ष बाद सूरदास जी को चेत हुआ कि बोले अरे सूर, घर से निकला था कि भगवान का भजन करूंगा और कहां उलझ गया। प्रातः काल
अभी अभी सूर्योदय नहीं हुआ था और सूरदास जी चल दिए। वो कुटिया, वो इतना मान सम्मान, वो इतनी मान प्रतिष्ठा जो सूरदास जी ने 12 वर्षों में अर्जित किया था, बस छोड़ा और चल दिए। ये साधक का लक्षण है। मैं सिद्धांत की चर्चा करता चलूंगा साथ साथ कि आप भी चलेंगे तो हो सकता है आपके मार्ग में भी बड़ा सुंदर कोई प्रलोभन आ जाए। भाई भजन करोगे तो सिद्धि आनी स्वाभाविक है, और कलयुग में तो भगवान ने अपनी सब शक्ति भर दी अपने नाम में। केवल नाम जपने से ही सिद्धि है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्न संशय। केवल जप से सिद्धि है। कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कीर्तन कलयुग का धर्म है। सब उलझन दूर होती है, सब कुछ प्राप्त होता है। तो आप भी भटक सकते हैं, भटक ही जाएंगे। और जहां से आज हम आरंभ किए अपनी बातचीत, अपनी चर्चा, कि अगर भगवान के अतिरिक्त कोई भी और उद्देश्य होगा तो आप भटकेंगे ही भटकेंगे। लेकिन अगर भगवान आपका उद्देश्य होंगे तब आप भटकेंगे तो, लेकिन प्रभु आपको संभाल लेंगे। क्योंकि गीता में भगवान का श्रीमुख वाक्य है कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरे शरणागत हैं, बोले वो एक ना एक दिन माया से तर जाता है, पार हो जाता है। अंतर्यामी ने प्रेरणा की, और मुझे तो ऐसे लगता है साहब उसी के जगाए जीव जागता भी है। सुई जाने जिन देहूं जनाई, जानत तुम ही होई जा। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य। एक बार एक बादशाह ने एक फकीर से पूछा, बोले साहेब कैसे मिले? तो फकीर ने कहा कि कभी बताएंगे तुम्हें, आज नहीं फिर कभी बताएंगे। बोले सवाल बड़ा अच्छा है, साहिब कैसे मिले? बोले लेकिन अभी उत्तर देने का समय अनुकूल नहीं है, किसी और समय बताएंगे। एक दिन क्या हुआ, बादशाह अपनी बेगम से उस फकीर की चर्चा कर रहा था कि मुझे लगता है कि वो अमुक फकीर साहिब से मिले हैं। बड़ा नूरानी चेहरा है, बात करते हैं तो हृदय को बड़ी बड़ी शीतलता, बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो बेगम जिद पे अड़ गई, बोली हमको भी उस फकीर का दर्शन कराओ। तो बोली अब तो आधी रात हो रही है, इस समय कैसे दर्शन होगा, कल दर्शन करने चलेंगे। बोली नहीं, मुझे तो अभी दर्शन करना है उनका। अब बेगम थी, जिद पे अड़ गई। आधी रात के समय महल से बाहर कैसे ले जाया जाए बेगम को? तो बादशाह ने फकीर के पास एक निवेदन पत्र लिखकर भेजा कि आपके कदमों में हमारी ये अर्जी है कि आप पधारें, आप आए। फकीर पहुंच गए आधी रात को महल में। बेगम ने दर्शन किया, बड़ी प्रसन्न हुई और बादशाह से बोले फकीर कि बादशाह तुमने उस दिन पूछा था साहिब कैसे मिले? बोले बस साहिब ऐसे मिले। बोले कैसे? बोले देखो इस आधी रात को हम किसी भी प्रयास से तुम्हारे महल में नहीं आ सकते थे, और बोले तुमने चाहा तो हमें आधी रात को अपने घर से बुला लिया। बोले ऐसे जीव कितना भी प्रयास करे वो प्रभु के निकट नहीं पहुंच सकता, और प्रभु चाहे तो तेरी बस एक नजर का सवाल है। प्रभु चाहे तो एक क्षण में मिलन होता है। वो मन चित्त सब कुछ अनुकूल कर देते हैं। तो सूरदास जी को प्रभु ने किसी और उद्देश्य से भेजा था, लेकिन मैं एक चिंतन करता हूं कि सूरदास जी जो भगवान के धाम से जीव के कल्याण का एक उद्देश्य लेकर आए हैं। सूरदास जी कोई साधारण विभूति नहीं है। कौन है ये सूरदास जी की कथा में आगे प्रकट होगा। सूरदास जी भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं। तो क्यों भूले, क्यों भटके? सूरदास जी नहीं भटके। भक्त को भुलाकर भगवान एक सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हैं कि कैसे आप चलेंगे, कैसे आप भूल जाएंगे, कैसे आप भटक जाएंगे, और फिर कैसे मैं आपको संभाल लूंगा, कैसे मैं आपको सद्मार्ग पर ले आऊंगा।
हाँ, लेकिन एक बात निश्चित है कि मूल कृपा भगवान की, मूल में अनुग्रह भगवान का है। मुझ में तुझ में बस भेद यही कि मैं नर हूं, तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। मूल में कृपा भगवान की है। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य, जिसे वो चाहेगा वो मिलेगा। तो उर अंतर्यामी ने प्रेरणा की, जग गए सूरदास जी, और जगे फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो मान प्रतिष्ठा जो आज तक अर्जित किया था बस छोड़कर चल दी। ये साधक का लक्षण है। साधक के जीवन में भी संपत्ति हो सकती है, साधक के जीवन में भी प्रतिष्ठा हो सकती है, साधक के जीवन में भी संसार की वस्तु का आधिक्य हो सकता है, बहुलता हो सकती है। भक्तमाल में ऐसे ऐसे भक्त का भी चरित्र है जिसके पास आज भोजन है तो जाने कब मिलेगा। और भक्तमाल ऐसे भक्त का भी वर्णन करती है जो सारी पृथ्वी का एकमात्र अधीश्वर है, चक्रवर्ती सम्राट। और भक्ति ऐसी कि महर्षि दुर्वासा ने अपराध कर दिया, तीनों लोग भटके, लेकिन महर्षि को किसी ने त्राण नहीं दी, किसी ने सहायता नहीं की। ऐसा भी भक्त है। तो भक्ति किसी भी स्थिति परिस्थिति में संभव है। व्यास जी तो लिखते हैं, भक्त के कहा जनेऊ जात। भक्त का कोई कुल, भक्त की कोई जाति नहीं होती। किसी भी कुल का, किसी भी जाति का अभावग्रस्त व्यक्ति और प्रभाव से विभूषित व्यक्ति कोई भी भजन कर सकता है। किसी को भी भजन के भाव की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। चल दिए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब कोई चलता है फिर उसकी चिंता जगन्नाथ को होती है। जब कोई जीव प्रभु के लिए चल देता है फिर उसकी चिंता प्रभु करते हैं। और सूरदास जी तो सर्व साधनहीन थे। सूरदास जी ने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि जो संपत्ति आज तक कमाई है कुछ अपने साथ बांध के ले चलो, कुछ नहीं। यहीं से लिया और यहीं पर दिया। बस अपने मन में एक आशा लेकर चले हैं, अपने मन में एक अभिलाषा लेकर चले हैं। और चलते चलते कहां, दिल्ली के निकट एक ग्राम से चले और चलते चलते उनका प्रारब्ध कह लीजिए, प्रारब्ध कहना उचित नहीं होगा, भगवत कृपा। जिसने भीतर बैठकर प्रेरणा की उसी ने मार्ग भी बनाया और वही गंतव्य तक लेकर भी आया। सूरदास जी चलते चलते ब्रजभूमि जा पहुंचे और मथुरा के निकट गौ घाट पर रहकर श्री ठाकुर जी के श्री चरणारविंद का चिंतन करने लगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे